कुछ ज़्यादा ही कंट्रोवर्शियल बात है आज आपको इस वीडियो में बताने के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा, जो कि विंस मैकमैन से जुड़ी हुई है। वैसे कल मैंने पोल डाला था कि अब से वीडियो जो 9-10 बजे के आसपास आएगी, तो अब आपको जो है वीडियो इसी टाइम पे देखने को मिलेगी। तो आज से इसकी शुरुआत है। थोड़ी सी आज लेट होगी, आधे घंटे शायद, क्योंकि लाइट नहीं है तो एडिटिंग की प्रॉब्लम है। बट हाँ, 9-10 बजे की जो टाइमिंग है वो फिक्स है। अब बात करते हैं सबसे पहले उसी स्कैंडल बोलूँ, कंट्रोवर्सी बोलूँ, या फिर किस तरीके से मैं इसे एक्सप्लेन करूँ जिसने पूरे प्रो रेसलिंग वर्ल्ड को इस समय शॉक में ला दिया है, क्योंकि ये है ही इतनी ज़्यादा सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल। तो होता क्या है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जो कि आपको पता है, जो कि एक मीडिया है बेसिकली, उन्होंने एक चीज रिवील करी, एक बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं, एक चीज एक्सपोज करी जो कि विंस मैकमैन के बारे में। और वो ये है कि विंस मैकमैन $3 मिलियन एक अपने डब्ल्यूडब्ल्यू के फॉर्मर फीमेल एम्प्लॉय को देते थे उनका मुंह बंद रखने के लिए। सीधी सादी भाषा में बोले जाए तो उनके साथ अफेयर थे, एंड यहाँ पर कुछ सेक्सुअल रिलेशनशिप की भी बात हो रही है। तो सीन कुछ ऐसा है कि 2019 में वो जो एम्प्लॉय है वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ थी। उसके बाद डब्ल्यूडब्ल्यू, सॉरी, विंस मैकमैन ने उनका, ये डब्ल्यूडब्ल्यू टर्म और विंस मैकमैन टर्म आज की इस वीडियो में बिल्कुल अलग है, क्योंकि अभी जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है विंस मैकमैन के ऊपर वो हो रही है डब्ल्यूडब्ल्यू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से। यानी कि ये मामला विंस मैकमैन के एज ओनर होने का है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर। अभी मैं आपको समझाऊंगा क्या सीन है। तो 2019 और 2020-22 तक ये जो एम्प्लॉय रहता है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, रहती है डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ में, जिसको विंस मैकमैन $3 मिलियन देते थे। और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इस बंदी का प्रमोशन भी हुआ था, जो कि पहले जॉन लॉरेनाइटिस की असिस्टेंट थी और उसके बाद डायरेक्टर बन गई। और ये जो बजट कट चल रहे थे पिछले टाइम में, इस टाइम पर भी इसको प्रमोशन मिला है, जबकि डब्ल्यूडब्ल्यू एक तरफ फोकस कर रही थी अपने ज्यादा रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर इस एम्प्लॉय के केस में देखा जाए तो विंस मैकमैन ने इसको प्रमोशन दिया, और इसके सीधे सीधे लपेटे में जो है जॉन लॉरेनाइटिस भी हैं। और गाइस, इससे ना बहुत सारे डॉट्स डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, जैसे कि शेन मैकमैन और विंस मैकमैन के बीच अनबन होना। उसके बाद हम लोगों ने देखा ट्रिपल एच का भी जो है थोड़ा सा काम से पीछे हट जाना, हालांकि उसके पीछे रीजन उनके हेल्थ इश्यूज भी थे। और स्टेफनी मैकमैन का भी कंपनी को लीव करना। तो यहाँ पर सारे जो पॉइंट्स हैं इनको जोड़कर देखा जा रहा है, और ये जो सिचुएशन है वो काफी विंस मैकमैन के लिए खतरनाक सी और बुरी बन गई है, क्योंकि उनके खिलाफ में काफी सीरियस एलिगेशंस हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से तो ये क्लियर है कि ऐसा हुआ है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है इसके बारे में बातें कर रहे हैं, और डब्ल्यूडब्ल्यू की जो पूरी मैनेजमेंट है उन्होंने अपने सारे एम्प्लॉयज को जो है ऑलरेडी मैसेज कर दिया है, मतलब ऑलरेडी इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि विंस मैकमैन के रिगार्डिंग जो भी चीज है उसके ऊपर अभी जो हमारा काम है वो चालू है। ये काफी ज्यादा सीरियस बात है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के लिए, और ये इसलिए भी सीरियस है क्योंकि विंस मैकमैन की तरफ से अगर ऐसी कुछ चीजें सामने निकल के प्रूफ हो गई, जो कि अभी रिपोर्ट्स के हिसाब से तो लग रहा है कि भाई विंस मैकमैन का ये सारा जो काम है वो पकड़ा गया है, तो विंस मैकमैन का एज डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर जो इनकी पोजीशन है उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि विंस मैकमैन यहां पर इंडिविजुअल नहीं है कंपनी के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी का पार्ट है, आप लोग कह सकते हो। विंस मैकमैन मेजॉरिटी भले स्टेक्स उनके पास हैं, लेकिन ये कंपनी उनके नाम पर नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू के नाम पर है। अगर आपको थोड़ी बिजनेस की नॉलेज होगी तो उस हिसाब से आप लोग सोच सकते हो। और ऐसे में ऐसी चीज का निकलना, क्योंकि हो सकता है वो जो $3 मिलियन है विंस मैकमैन ने अपनी जेब से नहीं बल्कि कंपनी की जेब से दिए थे, क्योंकि वो जो बंदी थी, वो जो फीमेल एम्प्लॉय थी, वो डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ एम्प्लॉय थी। अब भले हम कई बार कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने डिसीजन क्यों लिया, लेकिन हम उसको सिंपली कहते हैं विंस मैकमैन ने डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि क्रिएटिव कंट्रोल उनके पास काफी ज्यादा है। बट यहाँ पर ये जो चीजें हैं वो दोनों ही बिल्कुल अलग अलग है। और इसके बाद ये चीज निकल के आ रही है कि आखिर क्यों जो ये सारे बंदे हैं, ये शेन मैकमैन का, ट्रिपल एच का, स्टेफनी मैकमैन का साइड हटना, ये जो सारे चीजें हैं वो इसीलिए इसका भी एक पार्ट हो सकती हैं, क्योंकि शायद ये चीजें जो है पता थी। और रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि स्टेफनी मैकमैन ऑलरेडी इस बारे में जानती थी, क्योंकि इंटरनल में जो डब्ल्यूडब्ल्यू के बिल्कुल खास वाले लोग हैं उनको इस चीज के बारे में अच्छे से नॉलेज थी, लेकिन वो क्या ही कर सकते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये बात जो है सारी विंस मैकमैन की है। तो ये क्या ही हो गया भाई, काफी सीरियस सिचुएशन हो गई है। अब पता नहीं क्या होगा इसमें विंस मैकमैन के साथ में, बट जिस तरीके से रिपोर्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से आ रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी इस बात के ऊपर हमको पूरा बिलीव कर लेना चाहिए, लेकिन अगर हम सारे डॉट्स को कनेक्ट करके देखें तो शायद ये चीज जो है रियल काफी नजर आ रही है। लेकिन अभी जो डब्ल्यूडब्ल्यू के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इसके बारे में काफी कुछ देखेंगे। वैसे काफी ऑलरेडी ट्रोल होना विंस मैकमैन शुरू हो चुके हैं। वैसे सीरियस बात है, इसमें ट्रोल वगैरह, मीम वगैरह का मतलब जिनको करना है वो तो ऑब्वियसली करेंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी लिख रहे हैं कि अच्छा लगता है विंस मैकमैन इसीलिए वर्कआउट करते थे आज तक भी, क्योंकि उनके इरादे भी फिर वैसे कुछ और होंगे। तो अलग अलग ही बात हो रही है विंस मैकमैन के बारे में। मैं तो भाई ये सुनकर बिल्कुल शॉक हो गया, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ सीन हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर विंस मैकमैन के साथ में स्पेशली। तो ये कुछ है इसके बारे में। अब आप इसके ऊपर किस तरीके से रिएक्ट करोगे, आपको क्या लगता है, सारी बातें आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के ऊपर बता सकते हो। लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और हो सकता है डब्ल्यूडब्ल्यू के बहुत बड़े स्कैंडल्स में से एक बन जाए, मतलब सबसे बड़ा ही हो जाएगा अगर विंस मैकमैन के सामने सारी चीज़ें प्रूव हो जाती। बाकी आपके क्या रिएक्शन है इसके ऊपर, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हम चलते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ। और ब्रे वाइट ने कल परसों के दिन में इस वाली पिक्चर को पोस्ट किया, जो कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर ब्रोडी ली यानी कि लूक हार्पर और एरिक रोवन के साथ वो है, बीच में फील्ड है, और उन्होंने ये कहा कि आई जस्ट फाउंड दिस पिक्चर, आई डिडंट नो आई हैड इट बट इट रियली मेड मी स्माइल, आई होप इट डज द सेम फॉर सम ऑफ यू
हैशटैग गुड बाय फॉरएवर ऑब्वियसली वो यहाँ पर ब्रोडी ली, ल्यूक हार्पर के बारे में लिख रहे हैं, लेकिन एक फोटो बॉम्ब भी कर दिया पीछे से रोमन रेंज ने, आप लोग देख सकते हो ये फेस वाले रोमन रेंज से तब की फोटो आई गेस, और यहाँ पे रोमन रेंज जो है पीछे से ऐसे कर रहे हैं, मतलब बेसिकली इसको फोटो बॉम्ब करना कहते हैं, आप लोग देख सकते हो। तो कुछ अच्छी सी पिक्चर थी, कुछ इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। जेफ हार्डी के बारे में बात करते हैं तो मैंने आपको जेफ हार्डी का पूरा जो सीन है वो समझा दी कि कैसे DUI के सामने जो है उनको अरेस्ट कर लिया। अब टोनी खान भी कह रहे हैं कि भैया जब तक बंदा फिट नहीं हो जाता अब हम इसको दोबारा से नहीं लाएंगे, लेकिन क्या पॉसिबिलिटी है कि आने वाले टाइम में जेफ हार्डी WWE के साथ फिर से आएंगे? तो इस पर डेव मेल्टजर ने एक कमेंट किया कि देखो जेफ हार्डी एक ऐसा बंदा है जिसको हर एक कंपनी अपने साथ रखना चाहेगी, भले ही WWE ने जेफ हार्डी को जाने दिया क्योंकि उन्होंने रिहैब प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन अगर आने वाले टाइम में AEW भी सारे होप्स ड्रॉप कर देते जेफ हार्डी के ऊपर, तो चांसेस पूरे हैं कि WWE फिर से जेफ हार्डी को अपनी कंपनी के साथ साइन कर ले, क्योंकि वो बंदा ही ऐसा है। अब कल वाली वीडियो के अंदर मैंने देखा था जेफ हार्डी के बारे में, मैंने पूरी सिचुएशन कवर करी, तो आप में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई यहाँ पे क्या जेफ हार्डी को सिंपैथी मिल रही है, क्या सिंपैथी देनी चाहिए? तो देखो जेफ हार्डी को आई थिंक जो थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है इतनी बार बार गलत हरकतों के बावजूद भी, इसलिए क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग के तौर पर जेफ हार्डी बहुत अच्छे बंदे हैं, जो कि उनके आसपास के लोग हैं वो यही बताते हैं, तो इसलिए जेफ हार्डी के लिए जो है लोगों का सपोर्ट रहता है। अब हाँ वो है नहीं कि बंदे के अंदर सारी आदतें अच्छी है लेकिन एक आदत बुरी है और वो बहुत ज़्यादा ही बुरी है, तो फिर भी उसके लिए जो सपोर्ट सिस्टम है वो थोड़ा सा रहता है, तो यही जेफ हार्डी के साथ सिचुएशन है। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई भी जेफ हार्डी के इन कारनामों को ऐसे प्रमोट कर रहा है कि हाँ जेफ हार्डी सही कर रहे हैं, लेकिन हाँ क्योंकि वो बंदे वैसे अच्छे हैं तो इसलिए जो है उनके साथ ट्रीटमेंट जो है अच्छी हो रही है, तो यही बेसिकली इसके पीछे रीज़न है। बाकी ये नहीं है कि कोई भी जेफ हार्डी के इस तरीके को या फिर इवन मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, ये बहुत गलत चीज़ है जो कि किसी को भी नहीं करनी चाहिए। ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंज के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग बातें बोलते हैं और उनको दिक्कत हो गई है कि रोमन रेंज 2 चैंपियनशिप लेकर भी WWE से गायब रहता है। उन्होंने कहा कि देखो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑल टाइम हाई है, वो कितना ज़्यादा रिंग के अंदर अच्छा है वो मुझे पता है, उसका कैरेक्टर जो कमाल का है, रिंग के अंदर रिंग के बाहर वो सारी चीज़ें बढ़िया हैं, लेकिन अब क्या सीन हो गया है, हमारे लिए बुरी चीज़ ये हो गई कि उसके पास दोनों चैंपियनशिप है और दोनों चैंपियनशिप होने के बाद भी वो किसी भी WWE के शोज पर नहीं आता, तो हमको उन टाइटल्स को वापस लेकर आना है। देखो उसको जो कॉन्ट्रैक्ट मिला उसके अंदर ये बात है कि वो कम शेड्यूल में काम करेगा, वो ठीक है, लेकिन उसके लिए चैंपियनशिप टेलीविजन के ऊपर नहीं आ रही ये बात है, तो उन्होंने कहा वी नीड समबडी टू स्टेप अप, वी नीड समवन टू टेक हिम डाउन। तो इनडायरेक्टली यहां पर ड्रू मैकिंटायर ने इसी बात को कहा कि भैया रोमन रेंज के पास चैंपियनशिप नहीं है, अब मेरे को सारा इसका जो है जिम्मा उठाना पड़ेगा और मेरे को लानी पड़ेगी दोबारा से चैंपियनशिप WWE टेलीविजन के ऊपर वापस। अब वो दोनों चैंपियनशिप्स की बात करें फिर एक की बात करें वो तो एक अलग ही बात है, लेकिन क्लैश एट द कैसल के अंदर तो आपको पता ही है WWE ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंज का बड़ा मैच प्लान कर रही है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए, क्या पता तब जाके ड्रू मैकिंटायर का जो सपना है वो सच हो जाए। वैसे तो अभी सपने की तरह ही है क्योंकि रोमन रेंज से चैंपियनशिप लेना एक किसी सपने की तरह ही लग रहा है। कोडी रोड्स को क्या WWE पूरे तरीके से ऐसे फुल फ्लेज जाके फेस मान चुकी है कंपनी का, क्योंकि गाइस हो कुछ ऐसा रहा है WWE जिस भी तरीके से अपना प्रमोशन मटेरियल निकालती है, या फिर आप लोग बैनर देख लो WWE के या फिर जो हेडर देख लो, वहां पर पोस्टर बॉय कोडी रोड्स को WWE हर जगह ऑलमोस्ट हर जगह बना चुकी है। अब देखो होता ऐसा है कि WWE के अंदर काफी सारे बड़े बड़े नाम होते हैं, WWE ये नहीं कि हमेशा एक ही नाम का यूज करते, लेकिन कोडी रोड्स को हर जगह WWE यूज कर रही है, तो शायद WWE का अब जो प्लान है वो कोडी रोड्स को एज द फेस ऑफ WWE कंपनी अभी के टाइम में रखने का है। भले वो टेलीविजन से गायब है लेकिन आप लोग देख सकते हो हर जगह पे WWE अभी भी उनकी ही फोटो का उनके ही नाम का यूज कर रही है, एंड आई थिंक WWE को काफी प्रॉफिटेबल बना दिया है कोडी रोड्स ने अपने आने के बाद से। काफी सारी वो हाइप लेकर आए, काफी सारे जो इंडी शोज के अंदर या फिर जो बिल्कुल हार्डकोर रेसलिंग फैंस हैं उन्होंने WWE देखना ट्यून किया, तो शायद ये WWE का डिसीजन सही भी है, बट हाँ हो सकता है काफी सारे लोगों को इससे प्रॉब्लम भी हो जाएगी कोडी रोड्स ही क्यों, इसी बंदे, क्योंकि अब तक ये जो सारी चीजें वो रोमन रेंज के साथ हो रही थी, इवन रोमन रेंज के साथ भी इतनी नहीं हो रही थी जितनी कोडी रोड्स के साथ हो रही है अभी। तो आप कह सकते हो कि शायद अगर ये चीज कंटिन्यू रहती तो रोमन रेंज के पुश से तगड़ा पुश कोडी रोड्स का हो सकता है। अब देखो आगे जाके सीन क्या बनता है। साशा बैंक्स ने अपनी जो है सर्जरी वगैरह करवा लिया, कुछ आएगी ये आई थिंक कॉस्मेटिक उनकी सर्जरी है, ऐसे कुछ ज़्यादा पंगे वाली बात नहीं, आप लोग इस पिक्चर के अंदर देख सकते हो। और साशा बैंक्स का जो बालों का कलर है वो भी अलग देखने को मिला है, जो WWE के अंदर रहता है वो नहीं है, और ऑब्वियसली वो उसको वैसे करके लेके आती हैं। और यहाँ पर ना इस वीडियो के अंदर वो अपना नाम भी मर्सिडीज बताती है ना कि साशा बैंक्स, तो वो अपने आप को WWE से बिल्कुल ही अलग करके दिखा रहे हैं जैसे कि WWE से उनका कोई लेना देना ही नहीं है। तो ये और भी ज़्यादा सिचुएशन को सीरियस बनाता है, क्योंकि साशा बैंक्स और नाओमी के जो आपको पंगे पता है WWE से हुए थे, उसके बाद WWE ने उनको गायब कर दिया, सस्पेंशन हो गया विदाउट पे, पता नहीं क्या क्या ही चल रहा है। अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो लगता है मामला भी फिलहाल ठंडे बस्ते में चला गया। फिलहाल तो विंस मैकमैन की ही खुद प्रॉब्लम हो गई है, तो अभी तो ये चीज़ जो है शायद साइड में ही रहने वाली है।
आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की बात करते हैं और मनी इन द बैंक के मेंस मनी इन द बैंक के लैडर मैच के जो ऑड्स हैं वो आ चुके हैं। नीचे शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जो सबसे कम 10 हैं यहाँ पर कोई नाम, जो 10 में सबसे नीचे नाम है वो है मैट कैप मॉस का, उससे ऊपर आते हैं केविन ओवंस, उससे ऊपर आते हैं जॉन सीना, फिर रैंडी ओटन का भी नाम है, ओमोस का भी नाम है, और टॉप 5 की बात करें तो 5वें नंबर पर सैमी ज़ेन है। आई थिंक ब्लड लाइन में होने की वजह से उनको इसका बेनिफिट मिल रहा है। 14वें नंबर पर थियरी हैं, भाई यूएस चैंपियनशिप है और क्या क्या ही लोगे तुम। तीसरे नंबर पर रिडल हैं, जो कि हो सकता है सच भी हो जाए। और टॉप 2 की बात करें तो नंबर 2 पर है ड्रू मैकिंटायर और नंबर 1 पर नाम है सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का। तो यहाँ पर इस ऑड्स को देख के भी ये लग रहा है कि सेथ रॉलिंस के वाकई में मनी इन द बैंक के लैडर मैच को जीतने के चांसेस काफी ज्यादा अच्छे हैं। और हाँ, अगर उन्होंने इस चीज को सच भी करके दिखाया तो सामने फिर रोमन रेंस हैं, दो तो चैंपियनशिप को अपने कंधों पर रखे हुए, तो इनकी जो फ्यूड है, इनकी जो राइवलरी है वो कमाल की हो सकती है। अभी हो सकता है इन बैटिंग ऑड्स में चेंजेस हो जाए, लेकिन फिलहाल अर्ली ऑड्स हैं और उसके हिसाब से सेथ रॉलिंस है फेवरेट। बाकी गाइस विंस मैकमैन की सिचुएशन के बारे में कमेंट जरूर करना। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।